राहुल गांधी इन दिनों वोटर अधिकार यात्रा के तहत बिहार के दौरे पे हैं और लगातार मोदी सरकार पर निशाना साध रहे हैं। वो हर रैली में बीजेपी पर चुनाव में गड़बड़ी और वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं। उनके इस अभियान को जमीन पर जबरदस्त समर्थन भी मिल रहा है। हजारों लोग उनके रैलियों में जुट रहे हैं। ऐसे माहौल में जब जनता अपने वोट के अधिकार को लेकर सड़कों पर है, तब एक चौंकाने वाली और डराने वाली खबर सामने आई है। बिहार पुलिस मुख्यालय ने अलर्ट जारी किया है कि पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद के 3 आतंकी नेपाल के रास्ते बिहार में दाखिल हो चुके हैं। बताया जा रहा है कि आतंकी अगस्त के दूसरे हफ्ते में काठमांडू पहुंचे और वहां से चुपचाप बिहार की सीमा में दाखिल हो गए। अब सवाल यह है कि आखिर आतंकी बिहार तक पहुंचे कैसे? भारत नेपाल बॉर्डर पर इतनी चौकसी के बावजूद ये लोग कैसे पार कर गए? बॉर्डर की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी गृह मंत्रालय की होती है। आखिर ये आतंकी बिहार तक कैसे आ गए? भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा के इतने दावे होते हैं, फिर इन आतंकवादियों को रोका क्यों नहीं गया? बॉर्डर की सुरक्षा की जिम्मेदारी गृह मंत्रालय की होती है और सीधे तौर पर इसका प्रभार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के पास है। तो फिर सवाल उठता है कि गृह मंत्रालय के नाक के नीचे ये चूक कैसे हो गई? क्या खुफिया एजेंसियों को पहले से कोई सूचना नहीं थी? क्या राहुल गांधी की यात्रा से जुड़े खतरे को नजरअंदाज किया गया? खुफिया एजेंसियों को इसकी भनक पहले क्यों नहीं लगी? क्या ये महज संयोग है या आतंकियों की एंट्री उसी समय हुई जब राहुल गांधी की यात्रा बिहार में पूरे जोश से चल रही है? सोशल मीडिया पे भी लोग पूछ रहे हैं कि क्या आतंकवादियों को ये वोट चोरी के खिलाफ यात्रा रास नहीं आ रही? राहुल गांधी की सुरक्षा से भी जुड़ा सवाल है, क्योंकि बिहार में राहुल गांधी रैलियां कर रहे हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह भी है कि आतंकी उसी समय भारत में दाखिल होते हैं जब राहुल गांधी बिहार में वोट चोरी और चुनावी धांधली के खिलाफ खुला आंदोलन चला रहे हैं। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव से पहले आतंकी हमले का खतरा मंडरा रहा है। बिहार पुलिस मुख्यालय ने 3 आतंकवादियों के नेपाल के रास्ते बिहार में दाखिल होने को लेकर हाई अलर्ट जारी किया है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस सांसद राहुल गांधी इन दिनों वोटर अधिकार यात्रा के तहत बिहार का दौरा कर रहे हैं। इस यात्रा में वो लगातार मोदी सरकार पर निशाना साध रहे हैं। राहुल गांधी के रैलियों में काफी सारे लोग भी आ रहे हैं और सोशल मीडिया पे उनकी वीडियोस भी वायरल हो रही हैं। वो हर मंच से बीजेपी पे आरोप लगा रहे हैं कि वो चुनाव में धांधली करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि बीजेपी बिहार में वोट चुराने की कोशिश कर रही है, लेकिन इस बार बिहार की जनता पूरी तरह सतर्क है। राहुल गांधी का कहना है कि वोटर अधिकार यात्रा इसलिए शुरू की गई ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके और बीजेपी को ये संदेश दिया जा सके कि अब वोट चोरी नहीं होने दिया जाएगा। इस बयानबाजी के बीच अब बिहार में आतंकी हमले का जो खतरा है वो बढ़ सा गया है, जिसने राजनीतिक माहौल को और भी ज्यादा गंभीर बना दिया। बिहार पुलिस मुख्यालय ने अलर्ट कर दिया है कि जैश ए मोहम्मद के जो आतंकवादी हैं वो नेपाल के रास्ते बिहार में दाखिल हो चुके। ये भी बताया जा रहा है कि आतंकी अगस्त के दूसरे सप्ताह में नेपाल के काठमांडू पहुंचे थे और वहां से बिहार में घुस चुके हैं। इस इनपुट के बाद पूरे राज्य में हाई अलर्ट है और खासकर राजनीतिक नेताओं की सुरक्षा को लेकर प्रशासन की चिंता बढ़ गई। इस अलर्ट के बाद राहुल गांधी की यात्रा में बदलाव किया गया। सीतामढ़ी में जहां वो ठहरे थे वहां से उन्हें सीधे जानकी मंदिर ले जाया गया। पहले उनका रोड शो भी तय था, लेकिन सुरक्षा की वजह से उसे रद्द कर दिया गया। उनकी सुरक्षा को लेकर इंतजाम किए गए हैं। वो खुले जीप से रोड शो नहीं कर सकेंगे, साथ ही उनके रुकने की जगह को भी बदला गया और ये भी पुलिस और खुफिया एजेंसी पूरी तरह से अलर्ट पर हैं। लेकिन ऐसे में सवाल ये है कि हर चुनाव से पहले देश में कोई ना कोई आतंकी घटना या अलर्ट सामने आना क्या महज इत्तेफाक हो सकता है? 2019 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले पुलवामा हमला हुआ था, जिसमें हमारे कई जवान शहीद हो गए। उस समय भी सवाल उठे थे कि इतनी बड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद चूक कैसे हो गई? बिहार विधानसभा चुनाव से अब ठीक पहले पहलगाम हो गया, जिसमें देश के नागरिक मारे गए हैं और अब फिर से आतंकी अलर्ट सामने आया। क्या बार बार ऐसे वक्त पर आतंकियों का भारत में दाखिल होना किसी साजिश का हिस्सा है या बस एक संयोग जिसे हम बार बार नजरअंदाज कर देते हैं? इतना ही नहीं, कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने 7 अगस्त को एक ट्वीट में कहा था और ये आगाह कर रहा था कि चुनाव आयोग से जुड़े खुलासों के बाद राहुल गांधी की सुरक्षा को गंभीर खतरा हो सकता है, इसलिए सरकार को उनकी सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करना चाहिए। उन्होंने 7 अगस्त 2025 को एक ट्वीट किया था, जिसमें साफ तौर पर कहा गया था कि आयोग के घोटाले के खुलासे के बाद राहुल गांधी की सुरक्षा का गंभीर खतरा है और उनकी सुरक्षा बढ़ानी चाहिए। और अब देखिए 7 के बाद 28 अगस्त आ गया 2025। ये खबर अब सामने आ जाती है कि 3 आतंकी बिहार में दाखिल हो चुके। ये सिर्फ एक संयोग है
या इसके पीछे कोई गहरी साजिश छिपी हुई है? सोशल मीडिया पे लोग खुलकर पूछ रहे हैं कि क्या आतंकियों को भी इस बात का डर लगने लगा था कि राहुल गांधी की यात्रा कहीं सच में कुछ बदल ना दे। और इसी को लेकर सोशल मीडिया पर साक्षी नाम की यूजर लिखती हैं कि क्या आतंकवादियों को वोट चोरी यात्रा पसंद नहीं, मुझे तो साजिश की बू इसमें से आ रही है। चुनाव से ठीक पहले ऐसे हालात सामने आना क्या वाकई ऐसा लग रहा है कि कोई सामान्य बात है? ये सवाल अब लोगों के मन में उठने लगे हैं, क्योंकि बिहार में इस बार चुनाव सिर्फ राजनीतिक दलों के बीच नहीं बल्कि सच और झूठ के बीच होता दिख रहा है। राहुल गांधी के वोटर अधिकार यात्रा के दौरान जिस तरह से आतंकी अलर्ट सामने आया और फौरन उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई, कार्यक्रमों में बदलाव किए गए, रोड शो रद्द हुए और यात्रा के रास्ते तक बदल दिए गए, उससे जनता के मन में कई तरह के सवाल उठने लगे हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या आतंकियों को भी वोट चोरी के खिलाफ चल रहे इस अभियान की भनक लग गई थी? क्या उन्हें पता चल गया था कि बिहार में चुनाव आयोग की एसआईआर प्रक्रिया और जिस तरह से बीजेपी पर आरोप लग रहे हैं वोट चोरी को लेकर, उस पर एक बड़ा आंदोलन खड़ा हो रहा है? ऐसे सवाल लोग सोशल मीडिया पर पूछ रहे हैं। राहुल गांधी की यात्रा की सोशल मीडिया से लेकर गांव-गांव तक चर्चा हो रही है कि जब एक यात्रा ने इतनी बड़ी हलचल मचा दी कि हजारों लोग सड़कों पर उतर आए और उसी वक्त एक खौफनाक खबर सामने आई। मगर गृह मंत्रालय क्या कर रहा था? क्यों बार बार सुरक्षा में चूक होती है? क्यों बार बार आतंकी मुंह उठाकर भारत में घुस जाते हैं? पुलवामा हो या पहलगाम या कोई और आतंकी घटनाएं, असल सवाल यही है कि आखिर ये हो क्यों रहे हैं और गृह मंत्रालय क्या कर रहा है? क्या उसको इन सब की भनक नहीं लगती? कैसे आतंकी बॉर्डर पार कर लेते हैं? कैसे वो भारत में घुसकर आतंकी घटनाओं को अंजाम दे देते हैं? और अब फिर वही हुआ, राहुल गांधी यात्रा कर रहे हैं और आतंकी बिहार में पहुंच गए हैं, लेकिन कैसे घुस गए कड़ी सुरक्षा के बीच किसी को नहीं पता। खैर, पुलिस और एजेंसियां जल्द से जल्द उन आतंकियों को पकड़ कर ले और सजा भी दे। एजेंसियां, पुलिस अपना काम कर रही है और राहुल गांधी की सुरक्षा को बढ़ाया गया, लेकिन आने वाले दिनों में साफ हो जाएगा कि बिहार की सियासत किस दिशा में जाती है और कौन बिहार को जीतने वाला है। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें। बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।